गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पाचन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बताए थे, मुख्य गुहा। ठीक है ना, मुख्य गुहा का क्या क्या काम है और क्या क्या होती है। तो हमारे मुख्य से प्रतिदिन 1.5 लीटर क्या होती है, लार निकलती है। ठीक, बात समझे। परीक्षा में पूछे जाते हैं हमारे मुख्य से कितने लीटर लार निकलती है, तो 1.5 लीटर लार निकलती है। परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं हमारे मुख्य से कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां निकलती है। तो हमारे मुख्य से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड लार ग्रंथि है। समझे ना, यहाँ पर लिख दिया सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि है। जो सर्प में विष का काम यही करती है। ये जब भी किसी इंसान को या मनुष्य को या किसी जानवर को सर्प काट लेता है, तो सर्प काटने के बाद क्या होता है, वह सर्प जो है वो मनुष्य को जिस जगह काटता है उस जगह वो अपना पैरोटिड लार ग्रंथि छोड़ देती है। जो सर्प पैरोटिड लार ग्रंथि क्या करती है, विष का कार्य करती है। ठीक ना। और कभी कभी क्या हो जाता है, लार ग्रंथि में हमारे सूजन हो जाते हैं। सूजन जो विषाणु से संक्रमित होकर जब सूजन हो जाते हैं, सूजन होने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है और फूलने के बाद क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गलसुआ रोग कहते हैं। तो समझ गए। तो क्या मुख्य गुहा का क्या क्या काम है, तो परीक्षा में क्या क्या पूछे जाते हैं, हमारे मुख्य से कितने जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। कितनी लार निकलती है, तो 1.5 लीटर लार निकलती है। ठीक ना, प्रतिदिन। और भोजन की पचना प्रारंभ कहाँ से होती है, तो मुख्य गुहा या मुख्य से प्रारंभ होती है। ठीक ना। हमारे लार का क्या काम है, जो भी हम लोग कीटाणु जीवाणु सब खाते हैं वो क्या करते हैं, लार वो सबको क्या कर देते हैं, मार के खत्म कर देते हैं। ठीक, खत्म करने के बाद अब यहाँ क्या आते हैं हम लोग, ग्रास नली में। ये जो हमारा हम लोग इसको कंड कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली। इसमें परीक्षा में पूछा जाता है कहाँ पाचन की क्रिया प्रारंभ, मतलब कहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो कहाँ होती है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती, बल्कि यह क्रमाकुंचन विधि से भोजन जो है कहाँ से, ग्रास नली से कहाँ जाते हैं हम लोग, आमाशय में जाता है। ठीक ना। और आमाशय से क्या निकलता है, हमारे आमाशय से क्या निकलते हैं, HCl निकलते हैं। HCl का क्या काम है, देखिए इससे पहले क्या हुआ कि मुख्य से लार जो लार ग्रंथि निकलती है या भोजन को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से मतलब पचाने की क्रिया प्रारंभ करते हैं। जो भी विषाणु जीवाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, मारते हैं। यहाँ से जो भी विषाणु जीवाणु बच जाते हैं, जो कि पतितो सब होता है, वो कहाँ घुस जाता है, यहाँ आमाशय में आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट निकलता है, पेट कहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, यहां से क्या निकलता है, HCl। अब देखिए HCl जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए अम्ल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल ही कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। ठीक है ना। अब देखिए एसिड का क्या काम है, एसिड या कम पावर का रहे या ज्यादा पावर का रहे, जैसे सांप रहे या सांप का बच्चा रहे तो काटेगा तो अपना पैरोटिड ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि छोड़ेगा तो उसको विष लगेगा ही लगेगा। इसी तरह हमारे शरीर में HCl में निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जो भी जीवाणु विषाणु मुख्य से बच के मतलब लार ग्रंथि से बच करके या हमारे आमाशय में आके क्या हो जाती है, पेट जिसको कहते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है जीवाणु और विषाणु। तो यहाँ क्या करते हैं, HCl उसको मार के खत्म कर देते हैं। अब देखिए हम लोग आमाशय को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक, इससे पहले और क्या बता देते हैं, देखिए आमाशय जो होते हैं ना, आमाशय का जो एक इसमें एक प्रकार का परत पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। ठीक, अब देखिए जब एसिड है, एसिड तो त्वचा को ऑटोमेटिक क्या करेंगे, गलाएंगे ही गलाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, म्यूकोसा का जो परत बनाए हैं हमारे हम लोग के क्या भगवान बहुत अच्छे थे, जो क्या कर दिए, सबके मनुष्य में या जानवर में भी क्या बना दिए, म्यूकोसा का परत चढ़ा दिए। परत क्या काम करता है, हमारे शरीर में HCl से रक्षा करता है। अगर ये म्यूकोसा में क्या, जिसका म्यूकोसा कमजोर हो गया या ये क्षतिग्रस्त हो गया, तो हमारे आमाशय को क्या कर देंगे, उसमें छेद कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, ये बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं। इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एक कार्डियक होता है, ठीक, एक फंडिक होता है और एक क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। ठीक ना। और ये इस तरह से इसमें क्या पाया जाता है, कांटेनुमा संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। ये क्या करता है, भोजन को 4 घंटा, रूजी का क्या काम है, ये इसका जो कांटेनुमा संरचना होता है, ये भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखते हैं। ठीक, और इस तरह से यहाँ से आने के बाद आमाशय और छोटी आंत के बीच में एक प्रकार की यहाँ पे थैली पाई जाती है। तो थैली का क्या काम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं।
ठीक ना। यह एक प्रकार की इस जगह जो थैली पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि से क्या निकलती है, जठर रस निकलती है। तो परीक्षा में पूछा जाते हैं जठर रस कहाँ से निकलती है, तो जठर ग्रंथि से निकलती है। बात समझे। इसके बाद इसके पहले बताए थे छोटी आंत में क्या होती है, लंबाई में यह बड़ी होती है। और यह भोजन में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होती है, छोटी आंत में होते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में कोई भी चीज का पाचन की क्रिया नहीं होती है। जो भी हम लोग खाते हैं, यह छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन, या बासा खा ले, या कार्बोहाइड्रेट खा ले, या प्रोटीन खा ले, कुछ भी खा, हम लोग धरती पर जितना भी चीज खाते हैं, परीक्षा में कुछ भी पूछ सकते हैं। छोटी आंत में क्या हो जाती है, उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, इसका जल का अवशोषण होता है। इसके बाद क्या होता है, मलाशय द्वारा बाहर हो जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं और क्या क्या है इसके विषय में। अब जैसे फंडिंग हो गया, रूजी हो गया, पाइलोरिक हो गया, एक एक के विषय में हम लोग जानेंगे कि इसका क्या कार्य है। चलिए आगे देखिए क्लास। अब देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र में ये देखिए इस तरह से होता है, ठीक है ना। देखिए इस छोटा सा फिगर हम बनाए और छोटा सा फिगर से हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य गुहा कहते हैं। मुख्य गुहा यहाँ पे आपको दिखता होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य गुहा कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बता रहे थे, ग्रास नली कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ग्रास नली, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय, ठीक। इसको हम लोग अमाशय कहते हैं। इसके बाद ये क्या हो गया, छोटी आंत हो गया, और इसके बाद ये बड़ी आंत, और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा। इतना हम लोग को पाचन तंत्र में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए मुख्य गुहा के विषय में बताया अभी क्या, हमारे मुख्य से प्रतिदिन क्या निकलते हैं, 1.5 लीटर लार निकलते हैं, ठीक है ना। और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, यह ये क्या होती है, सर्प में जो ये लार ग्रंथि पाई जाती है, ये क्या करती है, सर्प में विष का काम करती है। विष मतलब किसी इंसान को काट लिया तो वह क्या करती है, सर्प में मतलब सर्प जो है वो पैरोटिड लार ग्रंथि को वहाँ छोड़ देती है, जो क्या हो जाती है, मनुष्य के शरीर में वो पूरी तरह से फैल जाते हैं। और क्या कर देते हैं, हमारे ब्लड को वो जमा देते हैं, ठीक, दही के तरह वो खट्टा कर देते हैं, जो ब्लड काम नहीं करने लगता, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कई लार जो है ना, लार एक प्रकार का एंजाइम का निर्माण करता है। बात समझे, लार क्या करता है, एक प्रकार का एंजाइम का निर्माण करता है, जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहायता देता है, ठीक। अब देखिए लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है ना। इसका भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लाइसोजाइम एंजाइम परीक्षा में पूछा जाती है मनुष्य के शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे मुख में पाए जाते हैं। इसका क्या काम है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। हम लोग जो भी भोजन को ग्रहण करते हैं, या कीटाणु चले जाते हैं या जीवाणु चले जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम जो क्या करते हैं, मुख में उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। यह क्या लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ये मुख में पाए जाते हैं। इसके बाद टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज जो है ये क्या करते हैं, मुख्य में स्टार्च, जिसको हम लोग चोकर कहते हैं, या मंड, इसका नाम अलग अलग तरह से, अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। टाइलिन या डाइस्टेज नाम याद रखिएगा, ये टाइलिन या डाइस्टेज अलग अलग किताब में अलग अलग तरह का नाम है, लेकिन इसको आप क्या कीजिए, एक ही साथ याद रखिए, ठीक। तो ये क्या करते हैं, हमारे मुख्य में जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं उसको पचाने का काम क्या करते हैं, टाइलिन या डाइस्टेज करते हैं। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट का पचाने का कार्य कौन करते हैं, कौन सा लार ग्रंथि करती है, तो कौन करती है, टाइलिन या डाइस्टेज, ठीक। मंड को क्या होता है, एक प्रकार का ये शर्करा होता है, ठीक ना। मंड को ये शर्करा में बदलता है। अब यो एक होता है म्यूलिन,
लीन जो होता है ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। हम लोग घर में खाए होंगे, खाना खाने के बाद उसको क्या होता है, जब उसको देखिए जैसे रोटी का है, रोटी को अगर नीचे अगर मुंह से निकालिएगा तो वो चिपचिपा हो जाता है। तो ये जो एक प्रकार की लाल ग्रंथि है मिलुलिन, यह क्या करते हैं, भोजन को चिपचिपा प्रदान कर देते हैं। बात समझे। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, यहाँ आते हैं मुख्य का क्या क्या काम है, कौन कौन से लाल ग्रंथि निकलती है ये बता दिए। अब देखिए कहाँ आते हैं हम लोग, ग्रास नली में, ठीक है ना। ग्रास नली का क्या क्या काम है, तो ग्रास नली का ये क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जानेंगे मोटाई कितनी होती है, 28 से 30 mm इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। इसमें भोजन की पाचन की क्रिया नहीं होती है, बल्कि मुख्य से हमारे अमाशय में कर्मकुंचन विधि से भोजन जाते हैं। कहाँ से, मुख्य से हमारे अमाशय में। अब देखिए अमाशय जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट कहते हैं, ठीक। और इसके बगल में क्या पाया जाता है, इसके नीचे क्या पाया जाता है, अभी जो फिगर में बताया यहाँ पर पाई जाती है जठर ग्रंथि। एक थैली होती है, जठर ग्रंथि क्या होती है, थैली होती है, ठीक ना। जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं बच्चों में अलग अलग। देखिए बच्चा, अगर कोई इंसान में बच्चा है, अगर कोई चीज खाए, बच्चा क्या खाएगा, ऑटोमेटिक है वो दूध पिएगा। तो दूध क्या करती है, रेनिन जो जठर ग्रंथि होती है, बच्चा जो है ये दूध को क्या करती है, दही में ही परिवर्तन कर देता है। इसीलिए बच्चा सब क्या करते हैं, जैसे ही दूध पीते हैं तो रेनिन जो जठर रस होता है यह क्या करते हैं, दूध में परिवर्तन तुरंत कर देता है। दूध जो हल्का, दूध में क्या केसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। परीक्षा में कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, दूध में कौन सी प्रोटीन पाए जाते हैं, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और केसिन के कारण ही क्या होते हैं, दूध का हल्का पीला रंग होते हैं, ठीक। बात समझे। अगर बच्चों में दूध पचा या भोजन के ये तो दूध, बच्चा तो दूध पीता है, दूध को पचा रहे तो कौन पचाएगा, रेनिन, ठीक है ना। अगर बड़े जैसे हम लोग हैं, हम लोग में क्या करते हैं, पेप्सिन नामक प्रोटीन क्या करते हैं, भोजन जो खाते हैं उसको, भोजन को क्या करते हैं, पेप्सिन पचाता है। पेप्सिन को क्या करते हैं, पेप्सिन क्या करते हैं, पेप्सिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है, यह जठर ग्रंथि है, तो ये प्रोटीन जो है ये पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन को किसमें बदलता है, ये पेप्टोन में बदलता है, ठीक ना। अब केसिन नामक प्रोटीन जो है या कैल्शियोपरा केसिन में क्या कर देते हैं, बदलने। परीक्षा में पूछा जाता है केसिन जो है, केसिन जो एक प्रोटीन है किसमें बदलता है, तो केप्सिन परा कैसिन में बदलता है, ठीक। और रेनिन को किसमें बदलता है, यह बच्चा दूध को दही में बदल देता है, ठीक। अब देखिए ग्रास नली बता दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं अमाशय, ठीक ना। अमाशय पर खेल है, हम क्या बताएं, अमाशय को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक। एक का नाम क्या है, कार्डियक है, एक का नाम क्या है, फंडी है, तो तीसरा का नाम क्या है, रूजी है। अब देखिए कार्डियक का क्या क्या काम है, और रूजी का क्या काम है, और फंडी का क्या काम है। कार्डियक से क्या निकलता है, हमारे शरीर से क्या निकलते हैं, HCl निकलते हैं। जो HCl का क्या काम है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, यह क्या करते हैं, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक। बात समझ गए। तो कार्डियक से क्या निकलता है, HCl। कार्डियक ऊपर वाले भाग को इससे पहले फिगर में बताए थे, ये क्या करते हैं, जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं, तब भोजन को तोड़ने का काम कौन करते हैं, कार्डियक करते हैं। और फंडिक जिसको हम लोग रूजी कहते हैं, कांटेनुमा संरचना होती है, जो भोजन को क्या करते हैं, 4 घंटा तक रोक के रखते हैं। और पाइलोरिक जो होता है, इसका क्या होता है, म्यूकोसा का दीवार बना होता है, जो हमारे अमाशय में क्या करते हैं, छेद होने नहीं देते हैं। बात समझ गए। अब चलिए फिर से रिवीजन करा देते हैं। भोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, मुख से। मुख से हमारे प्रतिदिन क्या निकलते हैं, 1.5 लीटर लार शराब होती है हमारे मुख में। क्या निकल 1.5 लीटर लार ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, जो सर्प में विष का काम करती है। इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी सूजन हो जाते हैं, सूजन होने से क्या हो जाते हैं, हमारे गलसुआ रोग हो जाते हैं। इसके बाद कौन सी लार ग्रंथि होती है, लाइसोजाइम लार ग्रंथि है, जो कि क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। इसको टाइलिन या डाइस्टेज या मुख में स्टार्च को पचाने का काम करता है। इसको मिलुलिन जो होता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। रेनिन दूध क्या करता है, बच्चों का दूध पचाने में काम करता है, दूध को दही में बदलने में काम करते हैं। केसिन नामक प्रोटीन के कारण हल्का रंग दूध का रंग हल्का क्या होता है, पीला होता है। पेप्सिन जो है
ये प्रोटीन को पचाता है, जो हम लोग खाते हैं प्रोटीन में, जैसे कि दूध में या तो दही में क्या होता है, जैसे कि दाल में क्या है प्रोटीन पाए जाते हैं, उसको पचाने का काम कौन करते हैं, तो ये पेप्सिन नामक प्रोटीन पचाने का काम करते हैं। केसिन के कारण क्या, केसिन प्रोटीन को कैल्शियम परा केसिन में बदलता है। इसके बाद ग्रास नली के विषय पढ़े। ग्रास नली की क्या होती है, मोटाई की बात करें 28 से 30 mm होती है, लंबाई की बात करें तो 15 mm होती है। इसमें क्या होता है, भोजन की पाचन की क्रिया भोजन की पाचन नहीं होती बल्कि कर्माकुंचन विधि से हमारे मुख से अमाशय में भोजन जाती है। अमाशय को हम लोग किस 3 भागों में बांटे हैं, कौन कौन, एक होती है क्या कार्डियक होता है, एक फंडी होता है, एक पाइलोरिक होता है, ठीक ना। अब कार्डियक से क्या निकलता है, एचसीएल निकलता है, जो जीवाणु और विषाणु को मारते हैं तथा भोजन को ये तोड़ने का काम करते हैं। फंडी जो होती है जिसको लोग रुचि करती है, कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखते हैं। पाइलोरिक होती है जिसके दीवार किसकी बना होता है, म्यूकोसा का बना। पहले समझिएगा पाचन परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, ये पाचन इस प्रकार की अभिक्रिया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और कई बार पूछे जाते हैं। तो पाचन जो है यह उपचयन अभिक्रिया है जो हम नीचे लिख दिए हैं, ठीक। बात समझे, पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछे जाते हैं, ठीक। अब चलिए जानेंगे तो पाचन कहते किसे हैं, ठीक। देखिए पाचन तंत्र या पाचन तंत्र वैसा अंग, पाचन तंत्र मतलब हमारे शरीर में जितने भी तंत्र है वैसा अंग, मतलब अंग जो क्या पहले क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलता है तो एक अंग बनता है। तो वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता है, बात समझे, वैसा अंग जो हमारे शरीर में है भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है और क्या करते हैं, जटिल भोजन को सरल पदार्थों के रूप में तोड़ते हैं। उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब समझे, वैसा अंग जो हमारे शरीर को भोजन को पचाने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं और जटिल के रूप में रहता है और तोड़ करके छोटे छोटे में तोड़ देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानेंगे पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा पाचन की क्रिया हमारे मुख से प्रारंभ होती है। तो ये देखिए पाचन तंत्र का ये फिगर बना दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ इसको हम लोग कहते हैं मुख्य गुहा। तो मुख्य गुहा से ही हम लोग का क्या होता है, पाचन तंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, मुख्य गुहा होता है। इसके बाद क्या होता है, ग्रास नली होता है। इसके बाद क्या होता है, आमाशय जिसको हम लोग पेट कहते हैं। इसके बाद छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत, इसके बाद मलाशय, जो फिगर में हम यहाँ पे बताए हुए हैं। तो क्या है, पहले होता है मुख्य गुहा होता है, इसके बाद ग्रास नली होता है, इसके बाद क्या होता है, आमाशय जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, छोटी आंत होता है, इसके बाद बड़ी आंत होता है और इसके बाद क्या होता है, मलाशय होता है। बात समझे। अब क्या एक एक के विषय में हम लोग जानेंगे कि मुख्य गुहा का क्या कार्य है, मलाशय का क्या कार्य है, छोटी आंत का क्या कार्य है, बड़ी आंत का क्या कार्य है, इसके विषय में जानेंगे यकृत का क्या कार्य है। एक एक करके हम एक एक बात को ध्यान से समझेंगे, कहाँ पूर्ण रूप से हमारे शरीर में भोजन पचता है और कहाँ जाके मल बन जाता है जो मल के द्वारा निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मुख्य गुहा। मुख्य गुहा से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य गुहा की बात करें तो प्रतिदिन हमारे शरीर से मतलब मुख्य से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। मतलब हमारा मुख्य जो है जहाँ से भोजन की पचना प्रारंभ होती है, यहाँ से प्रतिदिन जो होता है 1.5 लीटर मुख्य इसे लार का स्राव होता है। लार क्या करता है हमारे शरीर में, लार का क्या कार्य है, जो भी हम लोग कीटाणु खाते हैं और जीवाणु को खाते हैं, इसके लार क्या कर देता है, उसको पूर्ण रूप से मार के खत्म कर देता है, ठीक। हमारे मुख से इतने 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है, ठीक। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर से 1.5 लीटर लार निकलता है। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि हमारे मुख से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, जो हम बोर्ड पे लिख दिए हुए हैं,
ठीक। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है? पैरोटिड लार ग्रंथि है। जो ये क्या करते हैं, यह लार ग्रंथि जो होते हैं सर्प में जो पाए जाते हैं, सर्प में विष का काम कौन सी लार ग्रंथि करती है? तो पैरोटिड लार ग्रंथि ही कार्य करती है। क्या जो होता है, कभी कभी पैरोटिड लार ग्रंथि में कुछ कुछ जब हम लोग विषाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो विषाणु क्या करते हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे संक्रमित हो जाते हैं। जब क्या हो गया, मनुष्य के शरीर में जो मुख में लार है, पैरोटिड लार ग्रंथि है, वो क्या हो गया, वो संक्रमित हो गया विषाणु से, तो क्या हो जाता है, तो हमारे शरीर में मतलब गले में सूजन आने लगता है। सूजन का अर्थ होता है कि थोड़ा सा फूल के उसमें दर्द होना, वो क्या कहलाता है? सूजन कहलाता है। जब सूजन होने लगता है तो सूजन के बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये फूलने लगता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी बीमारी कहते हैं? तो गलसुआ बीमारी कहते हैं। बात समझे? तो मनुष्य के मुख से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख से होती है। तो हमारे मुख से प्रतिदिन कितने निकलते हैं? 1.5 लीटर लार निकलते हैं, ठीक। और 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां निकलती है, जिसमें क्या सबसे पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी क्या लार ग्रंथि है, और सर्प में यह क्या करती है? विष का कार्य करती है। ये क्या होता है? विषाणु, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। वायरस से जब ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो जिसमें इसमें क्या हो जाता है, गलसुआ नामक बीमारी हो जाता है। जब गलसुआ नामक बीमारी हो गया तो इसी को तो क्या हो जाता है, मनुष्य का यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाता है, गाल फूलना प्रारंभ हो जाता है। बात समझे? तो ये हमारे मुख्य गुहा से प्रश्न बन सकते हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, ग्रास नली, जिसको ये कहते हैं हम लोग कंठ कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। तो ग्रास नली से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? अब देखिए, सबसे पहले ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया प्रारंभ मतलब पाचन की क्रिया ग्रास नली में होती ही नहीं है। बात समझे? पहला प्रश्न यह है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, पाचन की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ नहीं होती है? तो पाचन की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ नहीं होती है? तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे भोजन को मुख में जो चबाने के बाद कर्माकुंचन विधि से क्या करते हैं, भोजन ये अमाशय में जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं। जब अमाशय में गए तो अब अमाशय का अलग कार्य है। तो देखिए, ग्रास नली की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर होता है, और ये क्या करते हैं, मुख्य गुहा से अमाशय मतलब पेट को जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। परीक्षा में पूछे जाते हैं ग्रास नली किसको जोड़ता है? तो मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ते हैं, ठीक। बात समझे? अब देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अमाशय, ठीक, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इस तरह से इस पे जो हम लोग क्या करते हैं, किसी पठा उठा का भोटी काटे होंगे तो उस पर देखे होंगे इस तरह से इस पर आकार रहता है, मतलब काटानुमा आकार रहता है। काटानुमा क्या रहता है, आकार रहता है। इसी काटानुमा आकार को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं रूजी कहते हैं, जिसका पूरे का नाम है क्या, अमाशय या तो पेट, ठीक। ये रूजी का क्या कार्य है, ये काटानुमा आकार जो रहता है, ये रूजी का क्या कार्य है, भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखना। बात समझे? हम लोग जो भोजन को खाते हैं ये 4 घंटा तक हमारे अमाशय में भोजन को रोक के रखता है, ये काटानुमा इसका आकार होता है। और इसके बाद इस तरह से यहाँ पर इस तरह से परत पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं, ठीक। तो क्या कहते हैं, इस परत को इस तरह से पाए जाते हैं ऊपर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। अब म्यूकोसा का क्या कार्य है, सबसे पहले जानिए कि हमारे अमाशय से एक एसिड निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HCl, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए, एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल, अगर हम बोले अम्ल और अंग्रेजी में एसिड। अब देखिए, कभी भी देखेंगे एसिड अटैक हो गया तो देखिए अम्ल का अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं कौन सी, अम्ल, अंग्रेजी में कहते हैं क्या, एसिड। अब किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया तो फिल्म सब में देखेंगे कितना खतरनाक होता है, ठीक। उसी तरह हमारे अमाशय से भी क्या निकलते, एसिड निकलते हैं। अब देखिए, सांप रहे या सांप का बच्चा रहे, तो क्या करे, काटेगा तो बिख लगेगा ऑटोमेटिक है। इसीलिए हमारे अमाशय से कम पावर की एसिड निकलती है, जो क्या करते हैं, बचे हुए
जीवाणु और विषाणु को ये मारने का कार्य करती है। और भगवान बहुत होशियार था, इसीलिए क्या किया, एसिड क्या करते हैं, हमारे मांस को गलाते हैं। तो अब देखिए इसके ऊपर किस चीज का, म्यूकोसा का परत चढ़ा दिया गया, ताकि क्या करे, कितनों भी एसिड निकले तो क्या हो, यह हमारे मांस को गला नहीं सकता है। अगर ये क्या हो जाएगा, म्यूकोसा का परत नहीं रहेगा तो हमारे क्या कर देंगे, आमाशय को गला देंगे, तो इंसान अधिक लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। अब देखिए भोजन की प्रारंभ, पचने की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हुई थी, मुख से। मुख में जो लार ग्रंथि निकलती है, जीवाणु विषाणु कीटाणु जो भी हम लोग खाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लार ग्रंथि उसको मार देते हैं। मारने के बाद कर्मा कुंचन विधि से कहां आ गया, अमाशय में। अमाशय में आने के बाद जो भी विषाणु जीवाणु बचे, पहले तो यहां मार दिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पतितो होते हैं जो कि कहां आ जाते हैं, अमाशय में। अमाशय में आने के बाद वो अपने आप को क्या समझते हैं, हम लोग क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। लेकिन नहीं, जब अमाशय में आते हैं तो अमाशय से निकलता है एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं, ये पूर्ण रूप से क्या करते हैं, भोजन को सड़ा देते हैं। सड़ाने के बाद अब क्या करेंगे, यहां से अमाशय से क्या करेंगे, अमाशय से क्या करेंगे, छोटी आंत में भेजेंगे, ठीक ना। पहले अब अमाशय के विषय में कुछ पर जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग छोटी आंत के विषय में जानेंगे। देखिए अमाशय का क्या कार्य है, सबसे पहले तो ये रूजी से जो सटा हुआ रहता है, ये भोजन को 4 घंटा तक तो क्या करता है, रोक के रखता है। तो भोजन को 4 घंटा तक रोक करके कहाँ रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं, अमाशय में रखते हैं, ठीक ना। इसके बाद अब देखिए अमाशय हो गया। अब देखिए यहाँ पर आहार नाल छूट गया था। आहार नाल किसको कहते हैं, ये जितने भी हमारे पाचन तंत्र में भाग लेते हैं सबको क्या करते हैं, जैसे मुख्य गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, मुख्य गुहा हो गया, ये सब क्या है, आहार नाल है। तो आहार नाल की लंबाई कुल मिलाकर पूछे तो ये 32 फीट होती है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल मतलब जब भी भोजन पचता है तो ये आहार नाल में ही रहता है। और अमाशय में भोजन क्या करते हैं, भोजन को रूजी द्वारा 4 घंटा तक भोजन को रोक के रखते हैं। अब हम लोग आते हैं तो HCl का काम क्या बता दिए, जो भी जीवाणु विषाणु बचेंगे उसको क्या कर देंगे, मार के खत्म कर देंगे। और म्यूकोसा ये हमारे HCl से रक्षा करता है, ठीक। अब देखिए यहाँ छोटी आंत जो होता है, नाम में भले ये छोटी है, ठीक ना, लेकिन ये लंबाई में बड़ी होती है, ठीक ना। बात समझे, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं कि छोटी आंत बड़ी है कि बड़ी आंत बड़ी है। तो छोटी आंत जो होती है ये लंबाई में वास्तविक में क्या होती है, बड़ी होती है। और यह भोजन की पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। कुछ भी पूछे, आम, इमली, कटहल या प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी पूछ दे, सिर्फ इतना सा याद रखिएगा कि भोजन की पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। बड़ी आंत में भोजन की पाचन नहीं होती है। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। तो परीक्षा में कई बार पूछे हुए हैं कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है, ठीक। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक। छोटी आंत का आकार क्या किस आकार का रहता है, यू आकार का रहता है। और लंबाई में ये बड़ी होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग बड़ी आंत के बाद आ गए मलाशय। मलाशय जब आ गए तो मलाशय जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुदा, इसके द्वारा क्या हो जाता है, मल बाहर निकल जाता है। जो भी हम लोग पचे हुए भोजन को क्या कर देते हैं, मल द्वारा निकाल देते, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। बात समझ गए। अब चलिए हम लोग क्या क्या पढ़े इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है। भोजन जब मुख से प्रारंभ होती है तो भोजन जो है हमारे मुख में जो पचता है, हमारे मुख से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निकलती है, जिसमें कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि है, जो सर्प में क्या करती है, विष का काम करती है। लेकिन कभी कभी इसमें सूजन आ जाता है। सूजन आने के बाद क्या हो जाता है, हम लोग के गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। इसके बाद कहाँ आते हैं हम लोग, ग्रास नली में आते हैं। ग्रास नली में क्या होता है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, कर्मा कुंचन विधि से अमाशय में हमारा भोजन जाता है। अमाशय में जो है म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा क्या करते हैं, हमारे शरीर इससे मतलब अमाशय से जो HCl निकलते हैं उससे रक्षा करते हैं, ठीक ना। और रूजी भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखते हैं। अमाशय से क्या निकलते हैं, HCl निकलते हैं। HCl का क्या कार्य है,
ये जीवाणु विषाणु कीटाणु जो भी आते हैं बचे हुए मुख से, मतलब मुख से जो बचा यहाँ HCl क्या करता है, इसको सड़ा गला के खत्म कर देता है। इसके बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में लंबाई में बड़ी होती है, पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है और इसका आकार यू होता है। इसके बाद कहाँ जाते हैं, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है और इसके बाद मलाशय द्वारा क्या हो जाते हैं, हमारे मल बाहर हो जाते हैं। मतलब देखिए, सबसे पहले हम लोग पाचन तंत्र में हम बताए थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य गुहा। मुख्य गुहा क्या होता है, जहाँ से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं उसको मुख्य गुहा कहते हैं। मुख्य गुहा के विषय हम लोग क्या क्या बताए थे, हमारे मुख से प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड लार ग्रंथि है, जो कभी कभी इसमें क्या हो जाता है, विषाणु के से संक्रमित होने के कारण इसमें सूजन हो जाता है, जिससे गलसुआ नामक बीमारी होती है। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ बताए थे हम लोग क्या, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है, ये पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, बल्कि कर्माकुंचन विधि से क्या होता है, भोजन हमारे अमाशय में जाता है। अमाशय जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। तो बात समझे, इसको मुख्य गुहा कहते हैं, इसके बाद हम लोग ग्रास नली कहते हैं, इसके बाद अमाशय जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। ठीक, अब पेट अमाशय में क्या होता है, यहाँ देखिए लार का क्या काम है, मुख में जितने भी हम लोग कीटाणु जीवाणु को खाते हैं, लार क्या करता है, वो सबको नष्ट कर देता है। कुछ कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो बच जाते हैं, बचने के बाद अमाशय में जाते हैं। अमाशय में क्या करता है, हमारे अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, HCl। वो क्या करता है, बचे हुए जीवाणुओं को, और मतलब जो भी हम लोग खाते हैं जीवाणु बच जाता है, मुख में नहीं मरता है, वो हमारे अमाशय में क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से उसको खत्म कर देते हैं। और ये भी बताए थे, अमाशय का जो म्यूकोसा का परत बना होता है, जो HCl से क्या करते हैं, हमारे अमाशय की रक्षा करते हैं। अमाशय के 3 पार्ट में बांटे थे। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक, और जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। इसके बाद मलाशय होता है, मलाशय के द्वारा हम लोग का जो बचे हुए मल रहते हैं वो मलाशय के द्वारा बाहर हो जाता है। अब चलिए आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या, सबसे पहले पढ़ना है हमको यकृत के विषय में। ठीक, यकृत के विषय में पढ़ना है, इसके बाद पित्ताशय के विषय में पढ़ना है, इसके बाद अग्नाशय के विषय में पढ़ना है। इससे पहले हम जठर रस के, जठर ग्रंथि के विषय में भी बता दिए थे। यह एक प्रकार की थैली होती है, जिस जठर ग्रंथि होती है, जिससे क्या निकलती है, जठर रस निकलती है। अब देखिए यहाँ पर जो है अमाशय के विपरीत साइड में एक क्या पाया जाते हैं, पित्ताशय पाए जाते हैं, और यकृत। यकृत को जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। समझे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, यकृत है। तो परीक्षा में जब भी पूछे जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। ठीक, और यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है। ठीक, और देखिए क्या होता है, हमारा मल का रंग जो पीला कलर का होता है, हमारे अमाशय से बिलुब्रिन नामक पदार्थ निकलता है, जो क्या है, हमारे मल को क्या कर देते हैं, पीला कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में अमाशय से अधिक क्या निकलने लगते हैं, अमाशय के ये अग्नाशय इसके बगल में पाया, तो उससे क्या निकलने लगते हैं, अमाशय से बिलुब्रिन नामक पदार्थ अधिक निकलने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, पीलापन हो जाता है, जिसको हम लोग पीलिया रोग कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोंडिस कहते हैं। ठीक, तो बिलुब्रिन की मात्रा हमारे शरीर में अधिक बढ़ने से क्या हो जाएगा, पीलिया नामक बीमारी हो जाएगी। समझे। और अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे पित्ताशय। पित्ताशय का क्या काम है, यह भोजन को क्या करते हैं, पित्ताशय से क्या निकलता है, सबसे पहले पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है, और यह भोजन को क्या करते हैं, हमारे पित्त भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन करते हैं, पित्ताशय करते हैं। ठीक, और इसमें उपस्थित क्या वसा को क्या करते हैं, पाश्वीकरण विधि से इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद अब फिर कहाँ चल जाता है, ये छोटी आंत में चल जाता है। इसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, भोजन बड़ी आंत में। अब देखिए छोटी आंत में जब भोजन आता है, इससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, अग्नाशय। अग्नाशय में 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। समझे, एक होता है लाइपेज पाया जाता है, इमाइलेज पाया जाता है, और ट्रिप्सिन पाया जाता है। अलग अलग एंजाइम का अलग अलग कार्य है। सबसे पहले लाइपेज के विषय में जानेंगे। लाइपेज क्या करता है, हमारे शरीर में वसा को पचाने का कार्य करता है।
जो भी हम लोग फैटी एसिड खाते हैं, फैट खाते हैं, उसको क्या करते हैं, ये वसा को लाइपेज पचाता है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं वसा का पाचन हमारे शरीर में कौन सी एंजाइम करते हैं, तो कौन सा करते हैं, लाइपेज हमारे शरीर में वसा का पाचन करते हैं, वसा को ये बसीय अम्ल या फैटी एसिड में बदल देता है। इसके बाद कौन सी होता है, इमाइलेज, स्टार्च जिसको हम लोग मंड कहते हैं, चोकर, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। स्टार्च को शर्करा, मतलब शर्करा हमेशा मीठा लगता है, कौन सी मीठा में बदल देता है। मतलब ये कहने का ये अर्थ हो रहा है, इसको इमाइलेज क्या करता है, स्टार्च जिसको हम लोग मंड भी कहते हैं या चोकर कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो कौन सा करता है, इमाइलेज करता है, जिसको हम लोग स्टार्च को क्या करते हैं, ये चोकर के रूप में, मतलब शर्करा के रूप में बदल देता है। इसके बाद आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम है, हमारे शरीर में ये प्रोटीन का पाचन करता है। बात समझे, वसा का पाचन लाइपेज करता है, और इमाइलेज का पाचन कौन करता है, इमाइलेज किस चीज का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, प्रोटीन को ये पेप्टोन में या पेप्टाइन में ही बदल देता है। यहां पर समझ गए, हमारे अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम जो निकलते हैं, तीनों का क्या क्या कार्य है। सबसे पहले लाइपेज वसा का पाचन करता है। इसके बाद इमाइलेज, ये मंड या कार्बोहाइड्रेट जिसको चोकर कहते हैं, उसका पाचन करता है। इसके बाद क्या, ट्रिप्सिन या प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे ही हम लोग आते हैं, हमारे छोटी आंत को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो इस तरह से जब हम लोग छोटी आंत बनाए हैं, जो आपको दिखता होगा बोर्ड पे, तो अब देखिए इस वाले भाग को, इसको हम लोग डेडुनम कहते हैं या पकवाशय कहते हैं। इससे 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। बात समझे, एक है कोलेस्टेरोल हार्मोन, जो काइटिन हार्मोन निकलता है। इसका क्या कार्य है, हमारे पित्ताशय, यहाँ पर जो हम बताएं, पित्ताशय को यह सूचना देता है कि भोजन हमारे शरीर में, मतलब अमाशय में आ गया। और एक होता है सिक्रेटिन, या अग्नाशय को से क्या निकालते हैं, अग्नाशय रस निकालने के लिए उत्तेजना हमारे शरीर में पैदा करता है, ताकि भोजन को पूर्ण रूप से क्या कर सके, पचा सके। इसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, जेजुनम। जेजुनम में जब आते हैं, इससे क्या होता है, किसी भी प्रकार का नहीं तो इससे हार्मोन निकलता है, नहीं किसी भी प्रकार का इससे एंजाइम निकलता है, और यहाँ पाचन की क्रिया यहाँ भी नहीं होती है। तो हमारे शरीर में 2 जगह पाचन की क्रिया बताए, वो आहार नाल में, मतलब जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं, आहार नाल तो पूरा हो गया, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, और जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक, जेजुनम का क्या कार्य है, नहीं तो इससे किसी भी प्रकार का एंजाइम निकलता है, और ना ही किसी प्रकार का हार्मोन निकलता है, और ना ही यहाँ क्या होती है, पाचन की क्रिया होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं इलियम पे। जब इलियम पे आते हैं, तो यह सबसे क्या होता है, छोटी आंत का अंतिम हिस्सा है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो छोटी आंत का अंतिम हिस्सा कौन सा है, तो इलियम है। ठीक, यह भोजन का पाचन और अवशोषण करता है। अवशोषण का मतलब होता है सूखने, अपने अंदर सोखने का कार्य करता है। बात समझे। इसके बाद हम लोग क्या होता है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए छोटी आंत का हम क्या बताया, 3 हिस्सा पाया जाता है। देखो क्या पाए जाते हैं, पकवाशय जिसको डेडुनम कहते हैं। इसके बाद क्या पाए जाते हैं, इससे पहले और बताया जेजुनम, इसके बाद इलियम। इलियम में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए छोटी आंत का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। इस तरह से हम अभी फिगर बना के जब बताए थे, ये छोटी आंत का अंतिम हिस्सा जो होता है, ये क्या होता है, इलियम होता है। तो इलियम में कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है। ठीक, जेजुनम जब में क्या होता है, किसी भी प्रकार का नहीं एंजाइम निकलता, ना ही हार्मोन होता है, वहां पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब देखिए भोजन का अवशोषण तथा सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज, मतलब हमारे भोजन में जो हम लोग क्या खाते हैं, सुक्रोज खाते हैं, या और अवशोषण करने के लिए सुक्रेज का निर्माण कहाँ होता है, हमारे इलियम में होता है। और माल्टेज नामक जो एंजाइम होता है, ये माल्टेज को पचाता है। जो भी हम लोग एंजाइम मतलब खाते हैं प्रोटीन सब, वो क्या करता है, माल्टोज को पचाता है। परीक्षा में पूछता है कि माल्टेज किसमें परिवर्तन करता है, ऑप्शन दे देता है कौन सी, माल्टोज में बदलता है।
सुक्रेज जो है ये सुक्रोज मतलब चीनी को पचाता है। सुक्रेज जो एंजाइम होते हैं ये सुक्रोज मतलब चीनी जिसको हम लोग शर्करा कहते हैं उसको पचाता है। लैक्टोज जो है लैक्टोज को पचाता है, लैक्टेज आई, ठीक ना, और लैक्टोज को पचाता है। बात समझे। इसके बाद एक प्रकार और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है इरिप्सिन। इरिप्सिन में क्या होता है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, इरिप्सिन में होता है, ठीक। इसके बाद प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन यानी कि अमीनो अम्ल में बदलता है। मतलब प्रोटीन को पेप्टोन की सहायता से अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन है, हम जो भी प्रोटीन खाएं पेप्टोन में बदलेगा, पेप्टोन पेप्टाइन में बदलेगा, और पेप्टाइन क्या करेगा, हमारे शरीर में अमीनो अम्ल में बदलता है। ऊँट जो है, ऊँट के पीठ पर जो कुबर रहता है वो किस में क्या भरा रहता है, उसमें वसा, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, चर्बी, ठीक है ना। लाइपेज क्या करता है, हमारे शरीर में वसा को पचाता है, इससे पहले भी बताया। इसके बाद क्या होता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन बी का निर्माण होता है। तो बात समझे, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विटामिन बी का हमारे शरीर में कहाँ निर्माण होता है, कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और इसमें डायरिया या किसी इंसान को हो गया तो हमारे बड़ी आंत प्रभावित होती है। बात समझे, हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। इसके बाद जो हमारे पाचन तंत्र का आगे का हिस्सा है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये क्या होता है, मुख्य गुहा होता है, ये ग्रास नली होता है, ये अमाशय होता है, ये छोटी आंत होता है, ये बड़ी आंत होता है। यहाँ तक तो हम पढ़ा दिए। इसके बाद इसको 3 पार्ट में बांटे थे, फिर इसको हम क्या किए, 3 पार्ट में बांटे, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, अब देखिए छोटी आंत को बांट दिया। अब बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। इस वाले हिस्सा को जो क्या कहा जाता है, ट्रांसभर कोमल कहा जाता है। फिर इससे नीचे आते हैं तो डिसेंडिंग कोमल कहा जाता है। ठीक, ये सब एग्जाम के व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछते नहीं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं। इसके बाद क्या, सिग्माइड कोलम है, अगर इस तरह से बात करते हैं, एसिंडिक कोलम है। एक इसके बाद सीकम है। इस तरह से एक जगह मतलब जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं उसी जगह इस तरह से एक प्रकार का थैली नुमा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। और उसी के नीचे, सीकम के नीचे एक थोड़ा सा क्या होता है, एक तरह से थोड़ा सा मांस निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग क्या कहते थे, वो हम लोग जब क्या थे, जानवर थे, हम लोग में क्या थे, ये पूंछ का काम करते, जो कि अभी बंदर में है, ठीक है ना। ये पूंछ का काम, जब हम लोग का क्या हो गया, धीरे धीरे पूंछ क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो ये मनुष्य के किस तरफ से पाया जाता है, दाएं तरफ पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका नाम है क्या, अपेंडिक्स। बहुत बार नाम सुने होंगे अपेंडिक्स, सर क्या होता है। तो ये मनुष्य का जो है, ये अपेंडिक्स परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मनुष्य का अवशिष्ट अंग कौन सा है, तो मनुष्य का अवशिष्ट अंग अपेंडिक्स है। सुअर एक ऐसा जानवर है जिसमें अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है, बल्कि जानवर में जो है, जो भी खाना खाते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य में खाना खाने के बाद क्या, छोटी आंत बड़ी आंत में, इसके बाद मलाशय द्वारा बाहर होता है। लेकिन जानवर में जो है अपेंडिक्स ही क्या करता है, भोजन का पचाने का काम करता है। क्योंकि जानवर क्या खाते हैं, घास भूस खाते हैं, और घास भूस जो होता है यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या होता है, ये एक प्रकार के प्राकृतिक रेशा है। जो इधर हम क्या लिख दिए इस साइड में, जानवर का मुख्य पचाने वाला मुख्य अंग क्या है, अपेंडिक्स है, क्योंकि यह सेलुलोज को खाते हैं। ठीक, यह मुख्य रूप से कौन चीज करते हैं, अपेंडिक्स ही पचाते हैं। और मनुष्य का यह कौन सा अपशिष्ट अंग है, और सुअर में अपेंडिक्स नहीं पाए जाते। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि मनुष्य का अपशिष्ट अंग कौन सा है, तो अपेंडिक्स है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है, सुअर में जानवर का मुख्य पचाने वाला अंग कौन सा है, तो अपेंडिक्स है। ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, मनुष्य को बाबासीर कैसे होता है, रेक्टम है, रेक्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। इसके बाद अंतिम हिस्सा क्या होता है, एनस होता है। अब देखिए कभी कभी जो मनुष्य को क्या हो जाता है, पेट में गैस हो जाता है। गैस होने के बाद क्या होता है, पेट में धीरे धीरे दर्द होता है, तो उसका लेट्रिन जो है पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाता। जब क्लियर नहीं हो पाता है तो क्या हो जाते हैं, अब ऐसे अपने भाषा में समझिए, वो हम लोग का क्या था, अभी हम लोग जो खाए वसा, प्रोटीन,
या अन्य तरह तरह के जो तत्व खाए वो क्या कर दिया हमारे पेट में, क्या कर दिए, वो सड़ा उड़ा के अपशिष्ट पदार्थ को निकाल रहे, निकालने, अब वो निकलने के वजह नहीं से वो कहीं मांस पे क्या कर रहे हैं, हम उसको रोक के अपने रेक्टम के पास हम उसको रोक के रख रहे हैं और बहुत गंदा गैस छोड़ रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद अब क्या होता है, वो मांस को उस जगह जो वो धीरे धीरे धीरे, देखिए ये एक दो दिन वर्षों में, एक दो वर्षों में नहीं होता, कई 5 साल 10 साल से आप इस तरह से आपका शिकार हो रहा है। शिकार होने के बाद क्या होता है, आपको धीरे धीरे गैस होगा, गैस होने के बाद क्या होने लगता है, उस जगह के मांस को गलाना शुरू कर देता है। जब मांस को गलाना शुरू कर देता है तो उसमें अब देखिए जिस जगह का मांस गलेगा उस जगह ऑटोमेटिक क्या होगा, घाव होगा। जब घाव होगा तो आप जब बाथरूम जाइएगा, बाथरूम जाने के बाद क्या होगा, आपके ब्लड मतलब लेटरिन के साथ ब्लड आएगा, तो ब्लड आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको धीरे धीरे दर्द होने लगेगा। जब दर्द होने लगेगा तो उसी को, जब लेटरिन के साथ ब्लड आता है उसी को क्या कहा जाता है, मनुष्य को बवासीर हो गया है। बात समझे, बवासीर कैसे होता है। तो अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, रेक्टम है, रेक्टम के पास क्या करते हैं हम लोग, गैस होता है, उसको हम रोक के कवच करते रखते हैं और बहुत खराब गैस छोड़ते हैं जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मलाशय। इसके बाद एनस गुदा जो होता है, एनस गुदा अंतिम हिस्सा है और ये क्या करते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कवच होता है, तो ये सड़ा हुआ पदार्थ जब किसी मांस के पास सटा हुआ रहेगा तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, वहां पर गलाना चालू करेगा। जब गलाना चालू करेगा तो उस जगह क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा। घाव होने के बाद अब क्या हो जाएगा, जब हम लोग बाथरूम जाएंगे, लेटरिन करेंगे, पोटी करेंगे तो उसमें क्या होगा, ब्लड के साथ मतलब मल के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा। तो ब्लड जब आएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बवासीर कहते हैं। इसका इलाज बहुत कठिन से होता है और क्या इसका देखा गया है भारत में अभी तक ज़्यादातर ऑपरेशन ही डॉक्टर लिखते हैं। अब देखिए हम लोग अपने पोषक तत्व में खाते क्या है, रोटी खाते हैं। रोटी से हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। दूध अगर हम खाते हैं, दूध से क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, अमीनो अम्ल में तोड़ते हैं, अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। और अमीनो अम्ल क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में वृद्धि और विकास हमारे कोशिकाओं में करते हैं। और जो भी हम लोग तेल खाते हैं, तेल मतलब ये एक प्रकार तेल में 90% क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ये हमारा पोषक तत्व है जिसमें फैटी एसिड में बदलता है। यह सूक्ष्म पोषक तत्व के द्वारा तोड़ा जाता है। चलिए, थैंक यू।